देखिए किरण की नेक्स्ट मंथ पढ़ रहे थे टाइप थर्ड में, तो टाइप में हमने देख चुके थे। इससे पहले 29 क्वेश्चन हमने देख लिए थे टाइप थर्ड के। तो चलते हैं देखिए सीधा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इससे पहले वीडियो पढ़िए आप जाके टाइप थर्ड के 29 क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं। तो इसमें दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 के आगे से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी बराबर 2/5, बी सी बराबर 4/7, सी डी बराबर 9/14। तो आपसे पूछा गया कि ए बी सी डी का मान बताएं। देखिए सिंपल सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। आप क्या करेंगे, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का मान मिलेगा। किसका मान आ जाएगा, ए का। ऐसे जब आप इन सब की मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ये किसका मान आएगा, ये डी का मान आएगा। तो पहले ए और डी का मान तो बहुत ही सिंपल है। तो 4 दूनी 8 और 8 नीम 72। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 72। 4 दूनी 8, 8 नीम 72। तो देखिए जैसे डी ऑप्शन है वो तो हट चुका क्योंकि वहां पे 72 नहीं है। अब देखिए डी की वैल्यू लेकर आनी है। तो 5 सत्ते 35, 35 की 14 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 490। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। तो ए और डी की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, ये सिंपल है। इन सब की गुणा करेंगे आप ए की, इन सब की गुणा करेंगे डी की। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 4 पंजे 20, 20 की इसमें करेंगे 9 में। 4 पंजे 20, 20 की इसमें करेंगे 9 में। 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना, 180। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन तो ये कट गए, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको इसका मान निकालना ही होगा। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 5 सत्ते 35, और 35 की गुणा आप कर देंगे किसमें, 9 में। 5 सत्ते 35 और 35 की गुणा आप कर देंगे किसमें, 9 में। जब आप 9 में गुणा करेंगे तो 5 नीम 45, बचेगा कितना हमारे पास, 4 और 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। तो 315 आ जाएगा यहाँ पर। और 315 कौन सा ऑप्शन में, ए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए कह रहे हैं एक विद्यालय में इन्होंने कहा है कि 640 कुल विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो सिंपल है, देखिए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया है कितना हमारे पास, 5:3। और इनका इन्होंने टोटल संख्या दे दिया कितना, 680। हमारे हिसाब से टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8। और इनके हिसाब से कितना दे रखा, 680। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 80। एक की वैल्यू आ गई 80, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 80 की। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 80 की, तो 8 किया 240 ये हो जाएगा। 80 की यहाँ गुनाएंगे तो 8 पंजे 40। तो हमें ये पता चल गया लड़के इतने थे और लड़कियां इतना। अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें कितनी लड़कियां और ऐड कर दें, 30। तो यहाँ पे लड़कियां ऐड कर दें 30। तो कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कितने लड़कों का नामांकन हो, हमें पता नहीं। लड़कियों का तो पता चल गया 80, लेकिन लड़कों का नहीं पता चला। लेकिन उसके बाद जो बता रहे हैं इनका रेशो कितना हो जाता है, ये बताया 14 रेशो कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो बहुत ध्यान से देखें, जब आप इसे इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 270। कितना आ जाएगा, 270। और ये इस रेशो में बढ़ गया है, तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 3। इसको काटोगे ना, 9 के 27, इसका कितना गुना, 30 गुना। तो आप इसका भी कितना गुना कर दे, 30 गुना। तो 14 3 कितना, 42। अब देखिए 430 कोई चीज 420 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 20। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 20 होगा। तो लड़कों की संख्या कितनी बता देंगे आप, 20। ऐसा ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया, तो तीसरा इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलते देखिए नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में एक आ गया आपसे, इन्होंने दे रखे हमारे पास कि x बराबर दे रखा 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती। तो आप इनको मध्य अनुपाती जानते हैं कि अंडर रूट में क्या होता है, ए बी। तो आप अंडर रूट में ए बी रख देंगे। ये क्या होता है हमारे पास, मिक्स प्रोपोर्शन होता है या मीन वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट आप इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 12.8 और इसकी वैल्यू दी है कितना, 64.8। ठीक, आप यहाँ से देखिए मान निकाल लें, पहले इनका मध्य अनुपाती आप निकाल लें। देखिए यहाँ पे फैक्टरी करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक काम करें, मन में भी यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से कितना, 100 का बार 10 आ जाएगा। उसको आप बाद में देख लेंगे। एक काम करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। देखिए 128 के आप ऐसे फैक्टर कर लेंगे। आप इसे आप काट दें, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। फिर से काट देंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से 4 अट्ठे 32 और 4 से फिर से काट देंगे, 4 दूनी 8। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 2। ऐसे आप फिर से इस 64 को तोड़ लें, 64.8 है। पॉइंट आपने मन में हटा दिया, इसको फिर से काट देंगे आप। इसे देखिए मैं 4 से काट के देखता हूँ, 4 एकम 4, 4 छिक 24 और 4 दूनी 8। फिर से काट लें, 4 से तो नहीं कटेगा, आप इसे 2 से काट दें। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 और 2 एकम 2।
फिर 9 से काट दें, 9 निम या ऐसे रहने दो, 9 निम 81 और 9 एकम 9। फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से आया था हमारे पास 4, फिर कितना आया 2 और फिर आया 9 गुणा 9। ठीक, पॉइंट अभी मैंने मन में हटा दिए, मन में आप ऐसे हटा लेंगे। लेकिन 4 का भार कितना आ जाएगा 4, इन दोनों 4 का भार फिर से कितना आ जाएगा 4, इन 9 का भार कितना आ जाएगा 9 और इन 2 का भार कितना आ जाएगा 2। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 से करेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 की गुणा कर लेंगे आप किसने में 9 में, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 1 28, कितना आ गया 288। कितना आ गया हमारे पास ये 288। लेकिन 10 था नीचे, जब इनके अंडर रूट में हटाओगे, यहाँ से हटाओगे 0.10 और 0.10 और 0.10 का एक 10 बाहर आ जाएगा, तो नीचे कितना बचा था 10, तो यहाँ पे 28 दशमलव कितना बचा हुआ 8। तो ये तो हमारे पास आ गया मध्य अनुपाती। अब इन्होंने नेक्स्ट में कहा है कि 38.4 किस किस का 38.4 और 57.6 का बताना तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती मैंने आपको बताया कि आप क्या कर देंगे, तृतीय अनुपाती के लिए b स्क्वायर अपॉन में a होता, तो आप 57.6 57 इंटू कितना 6 और बटे में रख देंगे a, कितना b स्क्वायर अपॉन में a होता। देखिए पॉइंट से तो आप ये पॉइंट हटा देंगे, बाकी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10 और इसकी आप कैलकुलेशन बनाएंगे, जितना आपसे कटेगा काट देंगे, जितना आपसे कटता। देखिए एक काम करते हैं, मैं इसको काट देता हूँ पहले 4 से। जब आप 4 से काटोगे 4 निम 36 बचेगा कितना 2, 4 6 24, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। फिर से काट देते हैं 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 144। अब इसे फिर से काट लें आप, 8 से काटते हैं, देखें 8 छिक 8 से 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, एक इधर 8 दूनी 16। अब देखिए ऊपर गुणा कर देंगे इनकी आप 72 की 9 में, जब 72 की आप 9 में गुणा करेंगे और बटे में 10 बच रहा, 9 दूनी 18, एक इधर 9 8 निम 7 निम 63, 7 निम 63 और एक कितना 64 और बटे में कितना बच रहा 10, सॉरी 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा एक, 8 से 7 से करेंगे 7 निम 63 और एक कितना 64 और बटे में कितना बच रहा हमारे पास 10। देखिए एक बार फिर से कोई गड़बड़ी तो नहीं है हमारे पास, 72 की गुणा करनी थी 9 में, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। एक बार देखिए दोबारा हम इनका मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य अनुपाती एक बार फिर से देखें, ये था 38 दशमलव हमारे पास कितना 4 और ये था 576 पॉइंट कितना हमारे पास 6। तो ये मैंने बताया इसकी गुणा 2 बार कर देते हैं, तो 76 दशमलव और बटे में कितना कर देंगे हमारे पास 38 दशमलव कितना 4। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट काट देंगे आप, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10। आप 4 से काट लें इसको, 4 निम 36, 4 निम 36, 2 इधर 4 छिक 24, 4 से इसे काट देंगे फिर से आप, 4 एकम 4, एक इधर 4 चौक 16, एक इधर 4 चौक 16, 12 से 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 144, 12 निम्मा 144 और काट दें आप। देखिए 8 से काट रहे थे हम, 8 से 8 सत्ते 56 और एक इधर 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, एक इधर 9 सत्ते 63 और एक कितना 64 और बटे में कितना बचेगा 10। तो ये आ गया हमारे पास 64 दशमलव कितना 8। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आप उसमें उठा के रख दे जो इसने वैल्यू दे रखी है। इसने वैल्यू किसकी पूछी है 2x रेसो y की, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था 28.8 और इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 64.8। बस इसकी कैलकुलेशन बना लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हटाओगे 10, यहाँ से हटाओगे 10, तो अर्थात पॉइंट से पॉइंट भी आप कह सकते थे। आप इसे काट देंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। 4 से काट रहे 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 से इसको काट दें 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 से काट दें 9 निम 81, 9 अट्ठे 72, तो 8 रेसो 9 जिसमें दे रखा होगा वो इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, देखिए 33 में ये कहा गया आपसे दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में। जो दो संख्याएं हैं वो फर्स्ट और सेकंड जो दे रखा है वो दिया 5 रेसो कितने में 7 के रेसो में। कह रहे पहली यदि पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमारे हिसाब से पहली संख्या कितनी है 5, इनके हिसाब से 20, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे आप इसके अंदर। कौन सी संख्या पूछी है इसने, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछी इसने दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो आप यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 चौक कितना आ जाएगा 28। 28 देख ले कौन से ऑप्शन में, डी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या कहा गया, इसमें कह रहे हैं आपके पास ये कि 2x और प्लस x प्लस 2 और 5, तो 3x प्लस और इनका मध्य अनुपात ही आपसे पूछा गया। देखिए जो इन्होंने दे रखा है
एक तो दे रखा हमारे पास 2x+1 और x+2 कोमा 2 और 5 का समानुपात में है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपकी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इनके लिए समानुपात के लिए क्या करेंगे, आप दोनों की तरफ इनके अंदर अंदर की गुणा कर ले और बाहर बाहर की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपसे पूछ रहा जिसकी, तो इस वैल्यू को रख देंगे और उसका आंसर बनाएंगे। देखिए हमारे पास दे रखा है इन्होंने कितना 2x+1 और ये दे रखा x+2 और फिर दे रखा 2 और यहाँ पे कितना दे रखा 5। देखिए समानुपात में लेके आना तो इनकी आपको गुणा ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। तो एक काम करें, यहाँ से आप कैलकुलेशन करें, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए काम करते हैं, इसकी इसमें गुणा कर दें, अंदर अंदर की गुणा करते हैं ना, बाहर बाहर की गुणा, तो अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो आप इसकी इसमें करेंगे 10x, इसकी इसमें करेंगे कितना 5, इसकी इसमें करेंगे 2x और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे करेंगे कितना 8x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का, तो आप बता देंगे x का मान आ जाएगा माइनस का। आपसे मान किस किस का पूछा, आप ये देख ले 3.8 और ये जब यहाँ पे करेंगे आप कितना 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये 1/8। और रेशो में क्या पूछा और किसका पूछा आपसे, मध्यानुपाती मतलब रूट में। दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ये ऐसी रहेगा कितना 8 और ये माइनस का, तो ये माइनस बनाएगा और कितना बचेगा 1/8। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। ये तो बचेगा 3.5 ऐसी, जब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 9/8। इसमें जब आप करेंगे 8 ऐसी, 8 में से एक जाएगा कितना 7/8 और ये ऐसी रूट में है। बस इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। जितना आपसे कटता काट देंगे, जितना आपसे निकलता वो निकाल लेना, पॉइंटों में आएगा ये। 8 से 8 कैंसिल आउट कर देना, आप काट लें जितना आपसे कट रहा हो, इसे काट देते हैं हम, और तो आपसे कुछ नहीं कट रहा है इसमें। देखिए अब आप गुणा ही करेंगे और इसे भाग लगा लेंगे। फाइनली जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो इनकी गुणा आ जाएगी लगभग 7,5,6,2 के आसपास। तो इसका लगभग 5 की समथिंग आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 5 आएगा और 5 ऑप्शन वाले कौन कौन से दे रखे हैं, बी और सी, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 35। देखिए 35 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है एक समान समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है इन्होंने 7:6। कितना दे रखा, 7:6। अब कह रहे हैं कि 4 लड़के और शामिल हो जाते हैं तथा 3 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो इसके बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों की प्रारंभ में संख्या कितनी थी। देखिए आप एक काम करें, 7:6 दे रखा, अनुपात से हटाओगे 7x और इसको रखोगे कितना 6x। कह रहे 4 लड़के और समूह में शामिल हो जाते हैं, तो लड़के 4 ऐड कर देंगे और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो 3 घटा देंगे और उसके बाद जो अनुपात हो जाता है वो कितना 4/3 बताया इन्होंने। तो एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 6 चौक 24x और 4 तिया कितना 12। 24 में से 21 जाएंगे कितना आएगा 3 और ये 12 कितने हो जाएंगे 24। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो पूछ रहे प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्या है, तो हम शुरू में जोड़ देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 13x। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 13 और गुणा में कितना कर देंगे हम 8, तो 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 10, 13 8 104। 104 कौन से ऑप्शन में, डी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि इनकी संख्याएं प्रत्येक में निश्चित जोड़ा जाए तो ये समान अनुपात में हो जाती हैं, ताकि इसमें प्राप्त संख्याएं के बीच का मध्य अनुपाती आपको बताना है कि इनका मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए इसको मैंने कई तरीके से आपको बता रखा है, ये कई तरीके से हो सकता है सवाल। आप एक काम करें, ये दिया इन्होंने हमारे पास 10, 16, 22 और कितना 32, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप मेरे साथ इधर, मैंने बताया था इनका क्या लेंगे अंतर, इनका अंतर कितना आएगा 6, इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। एक टेबल से कटता तो काट देते हैं, काट देंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे कितना 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी तो इसमें कर देते हैं और इसकी इसमें कर देते हैं, तो यहां से जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास से 5 तिया 5 धाम 50 और इसकी इसमें करेंगे तो 22 तिया कितना हो जाएगा 66। इनका अंतर कितना आएगा हमारे हिसाब से 16 और इनका अंतर हमारे हिसाब से 2, तो एक की वैल्यू जोड़ देंगे कितना 8, तो मतलब ये 8 जोड़ा जाए। अब उसने क्या पूछा आपसे कि x+1 और 3x+1, तो x+1 में आप जब यहाँ पर रखेंगे 8 + 1, तो ये तो कितना आ जाएगा 9। फिर कितना कहा उसने 3x+1, तो जब यहाँ पे रखेंगे 3 × 8 + 1, 8 3 24 और 1 कितना 25। इनका आपसे मध्य अनुपाती पूछा है, तो 9 गुणा कितना कर देंगे 25। 9 का भार कितना आ जाएगा 3, 25 का भार आ जाएगा 5 और 5 तिया 15। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में कहा गया 990 रुपए की राशि
ए बी सी में बांटनी है, किसमें बांटनी है, ए बी सी में। कितने के अनुपात में, 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है। तो बी का हिस्सा बताएं। हमारे हिसाब से 4 और 3 7 और 2 टोटल कितनी हो गई, 9। हमारे हिसाब से टोटल 4 और 3 7 और 2 9। इनके हिसाब से टोटल कितनी हो गई है, 990। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। तो पूछ रहे हैं कि बी की कितनी राशि है, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना 40। और 40 ऑप्शन है। तो आपसे पूछ रहा है बी की, तो बी को प्राप्त राशि बताएं। एक बार फिर से देख लें, 9 से काट रहे थे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 0। अच्छा, एक 10 की और मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना 400। तो ऑप्शन नंबर है कोई, सॉरी 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो मतलब 440। 440 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे 38 की तरफ। देखिए 38 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में ये कह रहे हैं कि 3A/B दे दिया इन्होंने हमारे पास, कितना 3:4 में। तो कह रहे हैं कि इसके बाद 7A और 4B रेशो पूछ रहे 8A + 4B, इनका मान निकालना आपको। इसमें मान रख देंगे 7 गुणा कितना 3 और 4 गुणा कितना कर देंगे 4। ऐसे इसमें कर देंगे 8 गुणा कितना 3 + 4 इंटू कितना कर देंगे 4। तो 7 × 21, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 8 × 24 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। बस आप एक काम करें, यहाँ पे देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लें और इसी हिसाब से आंसर दे रखा होगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और इनको जोड़ देंगे 6 4 10, तो और 1 3 और 1 4। तो आंसर कितना आना चाहिए 1 8। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 38 और 38 में 1 8 पहले ऑप्शन में ही है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं कि ABC में औसत में बताया कि इससे ये 2 अधिक है, तो AB का औसत बता रखा कि इससे इतना अधिक है। देखिए पहली लाइन को बहुत ध्यान से सुने, ABC की औसत, 3 संख्याओं का औसत C से 2 अधिक है। तो ABC का औसत कैसे निकलता, औसत बराबर क्या होता है, योग और बटे में क्या संख्या, और ये C से कितना अधिक है 2, तो इसको 2 अधिक कर देंगे। तो एक काम करें, यहाँ से आप ABC का मान निकाल दें। जब आप इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 3C और प्लस कितना हो जाएगा 6। फाइनली हमारे पास ऐसे कह सकते हैं कि जो ABC का वैल्यू आप यहाँ पे रखें, तो ये इधर जाके हो जाएगा, तो ABC ये इधर जाके बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2C और प्लस कितना 6। 3C में से 1C घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2C और प्लस कितना हो जाएगा 6। तो A + B का मान हमारे पास ये आ गया। अच्छा देखिए नेक्स्ट लाइन में फिर से क्या कहा, कह रहे A और B का औसत दिया है कितना 48। A और B का औसत दे दिया 48। अच्छा A और B का औसत दिया है, इसका मतलब इनका योग ये दे दिया औसत इनका कितना 48। तो A + B का यहाँ से योग निकालोगे, तो A + B का योग 48 दूनी कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ पे मैं इसका मान रख सकता हूँ 96 A + B का। यहाँ से जब आप यहाँ पे 96 रखेंगे और 2C ऐसे इधर जाके घट जाएगा, तो 2C, तो C का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 45। C का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, C का मान 45 कैसे आया। एक काम करेंगे अब हम नेक्स्ट लाइन में से, हमने कहा यदि D C से 10 कम है, जो D है ना वो C से 10 कम है, तो D जो है C से 10 कम है, तो D कितने का होगा, इसका मतलब 35 का, क्योंकि ये 45 है तो इससे 10 कम कर दे तो D की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब उसने हमें कहा C और D का औसत बताएं, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। तो C और D की योग और बटे में संख्या, इसका मान 45, इसका मान 35 और बटे में कितना 2। तो आप इन्हें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 80 बटे में 2 और डिवाइड कर देंगे कितना 40। 40 देखिए किसी ऑप्शन में है D, तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया, कह रहे कि 10A की क्यूब प्लस 4B की क्यूब बराबर में दे रखा है इन्होंने, ये कितना 11A की क्यूब, 11A की क्यूब और दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए 40 में एक बार फिर से सुनेंगे आप, ये इन्होंने रेशो दे रखा डायरेक्ट, इसके रेशो को हल करना हमें, और कुछ नहीं दे रखा इसमें। देखिए ये दिया है 10A की क्यूब प्लस 4B की क्यूब और रेशो में दिया है इन्होंने हमें 11A की क्यूब माइनस 15B की क्यूब, और ये बराबर में दे दिया कितना 7 बटे में कितना 5, B की क्यूब है ये, ठीक 7 बटे में 5 दे दिया। तो आप यहाँ से A और B का मान निकालेंगे और लास्ट में जिसके उसमें मान में पूछा वो हम रख देंगे। पहले A और B का मान निकाल लेते हैं। देखिए एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10A की क्यूब प्लस 4B की क्यूब बटे में 11A की क्यूब माइनस 15B की क्यूब बराबर कितना 7 बटे 5। क्रॉस मल्टीपल लगाने जा रहे हैं,
जब इसकी इसमें करेंगे 11 सत्ते 77 हो जाएगा, तो 77 a की क्यूब माइनस 15 सत्ते 105 b की क्यूब बराबर ये हो जाएगा 50 a की क्यूब प्लस ये कितने इसमें करेंगे 5 चौक 20 b की क्यूब। जब a की क्यूब इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 a की क्यूब बराबर किसके होगा 125 b की क्यूब। तो फाइनली जब आप a और b का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 3, क्योंकि ये किसकी क्यूब होती है 5 की और ये किसकी होती है 3 की। तो a और b का मान आ गया है। अब आपसे पूछा किसका मान है, आप ये देख ले इस क्वेश्चन में मान किसका पूछ रखा है। इन्होंने मान जो पूछा है 3a प्लस 5b और रेशो में पूछ रखा है 9a माइनस कितना 2b। तो यहाँ से मान रखेंगे 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, यहाँ से इसका मान रखेंगे 15, b का मान रखोगे तो 5 तिया 15, इसमें रखेंगे 9, a का मान कितना 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, b का मान रखोगे 3 दूनी 6, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, इसे घटाओगे कितना 39, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 10 और 13 ऑप्शन दिखा रखा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए ए बी सी का मान दिया है इन्होंने डायरेक्ट हमें कि किस रेशो में 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। तो एक काम करें, मैंने बताया था जब कभी भी ऐसे दिया हो तो आप उसे एक लाइन में बना लेंगे। इसके लिए एलसीएम की गुणा कर देंगे पहले आप, तो 4 से काट देंगे 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 चीक 12, ये एक अनुपात में आ चुका है। अब आपसे कह रहे हैं कि इनका मान बताएं किसका, a/b, b/c और c/a का। a का मान कितना 3, b का मान कितना 4, b का मान 4, c का मान 6, c का मान 6, a का मान कितना 3, ऊपर से रख दिया। फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे आप 12 की, फिर से मल्टीप्लाई करा दें इनके एलसीएम से। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 6 चौक 24, तो 9 8 24 हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया कि किसी अनुपात का किसी अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल दे दिया कितना 70, पहले और चौथे का गुणनफल दे दिया इन्होंने कितना दिया 70। और फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में दूसरे और तीसरे का गुणनफल दे दिया 3.5, कितना दे दिया 3.55। तो पूछ रहे हैं कि y के मान की गणना करनी है। किसका मान निकालना, हमें y के मान की गणना करनी है। तो देखिए इसमें पहले और चौथे का गुणनफल दिया है, कोई क्वाड्रेंट है और उसमें पहले और चौथे का गुणनफल दे रखा कितना 70। और अब आपसे कह रहे हैं कि बताएं दूसरे और तीसरे का गुणनफल दे रखा 3.5 इंटू कितना y, 3.5 इंटू y। तो y के मान की गणना करनी है कि y का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 4 संख्याओं को अगर मैं मानूं a b c d, ये 4 संख्याएं, तो इनमें इन्होंने हमें दे रखा है कि किस किस का गुणनफल, कि पहली और कौन सी संख्या दी थी, पहले और चौथे का। तो पहले और चौथे का गुणनफल, तो इसका मतलब ए डी, इन दोनों की गुणा। फिर किसका कहा इन्होंने, दूसरे और तीसरे का, मतलब किसका बी और सी, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा इन्होंने, पहले का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल चौथा, और दूसरे और तीसरे का गुणनफल कितना दे रखा इतना। तो इन दोनों के मान बराबर रख दो, जिसके मान दे रखे। पहले और चौथे का गुणनफल तो कितना दे दिया 70, इसका ए और डी का गुणनफल बताया कितना 3.5 और इंटू में कितना y, तो यहाँ से y का मान निकाल देंगे। तो 70 और बटे में कितना 3.5, 35 दूनी 70, तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 किसी ऑप्शन में दिखा रखा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए ये क्या रखा हमसे इसने कि इनका चतुर्थ अनुपात बताना और तृतीय अनुपात, और इनका हमसे पूछा गया कि बताएं कि अनुपात क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखें क्या क्या दिया इसने हमें, 12, 16 और 6। तो इनका तृतीय अनुपात निकाल लें आप, कितना पूछा चतुर्थ अनुपाती। तो ये क्या होता बी सी और अपोन में क्या होता ए, फॉर्मूला क्या होता बी सी अपोन में ए। काट देंगे 6 से काट दें, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, ये तो कितना आ जाएगा 8। और फिर क्या पूछा 4 और 6 का मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या होता बी सी स्क्वायर अपोन में ए, तो 6 गुणा 6 और बटे में कितना 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके अनुपात बताएं, तो 8 और रेशो 9 आ जाएगा डायरेक्ट। 8 9 किसी ऑप्शन में डी है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रखा है, 4, 15, 24 का पूछ रहा, नहीं क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में क्या कह रखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 आसान है, ऐसी बात नहीं है, देखें लेकिन एक बार ध्यान से समझेंगे तब आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसे, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 44। देखिए इन्होंने ये हमें ऐसे कहा कि 2020 में, अगर 2020 की बात करें तो ए और बी का बता दिया कि कितने में, 5:4 में, ये कितने में 5:4 में ए और बी जो है। और 2020 और 21 में इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अगर 20 और 21 में देखें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो ये दे दिया 4 और 5। ये तो 2020 में, और ये कितने में 21 में। ऐसे इसमें दे दिया इनका कितना दे दिया 2:3। ये भी ऐसे 20 में और ये 2021 में दे दिया, ये अनुपात दे रखा है इन्होंने। अब कह रहे 2001 में एक ही कुल आए, तो 2001 में जो एक ही कुल आए आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए इस वाले को, इसकी कुल आय कैसे निकलेगी। देखिए अगर मैं आपसे कहने लगूं इसकी ए की बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया 2020 में ए की। देखिए वैसे ए की कुल आय तो कितनी है 5, लेकिन है कितने में से जो बढ़ गई, क्योंकि 5 बढ़ गई तो बढ़ी कितनी 5, लेकिन है कितने से वो 4 से, क्योंकि हमें आय का निकालना। तो ये ए की क्या जाएगी हमारे पास वर्तमान आय कितनी 25/4। ऐसी बी की निकाल लेंगे यहाँ से। बी की है तो कितनी हमारे पास 4, और है बड़ी कितने से, तो 3/2 से, तो वो नीचे रख देंगे। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 25 कितना आ जाएगा 24। ये ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात आ गया। कह रहे हैं बी की यदि कुल आय, अगर हमारे हिसाब से बी की कुल आय निकालने लगे तो बी की कुल आय हमारे हिसाब से कितनी है 24, तो उसे रखेंगे ऊपर बी की आय के लिए। है कितने में से टोटल उसे रख देंगे कितना हमारे पास 49, और टोटल की मल्टीप्लाई करा देंगे 705600। अब आप इसका मल्टीपल पढ़ लेंगे और इसका मल्टीपल देख लें, काट कर जो सा आंसर आ जाएगा वो उससे काट देंगे आप। 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 धाम 70, 7 8 56 और 0 की 0। अब ऐसा मल्टीप्लाई कर लें, देखें जिसके लास्ट में 600 के आसपास आ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 435600 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में देखिए क्या दिया है, पी और क्यू की। पी ने लगा रखे 1,50,000 और बी ने लगा रखे 4,50,000। तो आप इसे काट देंगे तो ये किसका रेशो आ जाएगा, ए 1:3। ये किसका आ जाएगा, इनका लाभ का अनुपात आ गया 1:3 में। अब देखिए हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना बैठ रहा, 3 और 1 कितना 4। लेकिन वो कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि 1 वर्ष बाद उन्हें कुल लाभ का कितना हो रहा, 2 लाख रुपए। कितना होता 2 लाख, जो हमारे हिसाब से इनके हिसाब से कितना हो रहा 2 लाख। ठीक, हमारे हिसाब से देख ले कितना हो रहा 4। तो इसका कितना गुना बढ़ा है, तो आप बताएंगे इसका 50,000 बढ़ा है। तो आप इन्हीं में 50,000 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये कितना जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000। ऐसी 50,000 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर देंगे तो ये कितना जाएगा 50,000। तो ये इनका वैल्यू पता लग गया, 1.5 लाख इसके, 50,000 इसके। अब देखिए पी को हमारे हिसाब से कितना हुआ 50,000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पी को कुल 90,000 रुपए का हुआ। इनके हिसाब से कितने का हुआ 90,000 का। तो कह रहे हैं कि उसे वेतन के रूप में कितने रुपए मिले, तो 50,000 थे और 90,000 हो गए, तो फालतू कितने 40,000। तो आप बता देंगे वेतन के रूप में कितना लगा था, तो आंसर होगा 40,000। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया, कह रहे हैं ए और बी के निवेश का अनुपात दे दिया है कितना 7 अनुपात कितना 5, और बता रहे नेक्स्ट लाइन में कि उनके लाभ का अनुपात इतना। यदि ए अपनी निवेश धनराशि का 6 महीने के लिए लगाता है, जो ए ने पैसे लगा रखे हैं, ये ने पैसे लगा रखे 6 महीने के लिए, और जो बी ने पैसे लगा रखे इसके बारे में नहीं पता, तो ये 5 रुपए पता नहीं इसने कितने महीने तक के लिए लगाए, लेकिन जो इनका लाभ का अनुपात है वो कितना बता दिया 2:5। काट देंगे 5 से 5 कदम, 2 से काट देंगे 2 3 6, तो 7 3 21। तो बोल देंगे बी ने 21 वर्ष के लिए लगाए थे, 21 महीने के लिए। और ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46, और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए 47 में दे रखा 15 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना। तृतीय अनुपाती क्या होता है, b²/में। बी का मान रख देंगे 24 गुणा कितना 24, और बटे में ए का मान रख देंगे 15। 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। मल्टीप्लाई करेंगे और भाग कर देंगे, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ से लगेगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, और बटे में कितना 5। भाग कर देंगे इसे, 5 तिया 15, और बचेगा कितना हमारे पास 4, 5 अट्ठे 40, बटे में 2 और 5, तो 38 सही 2/5। ऐसा किस ऑप्शन में है, सी। तो सी इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रखा, ए और बी का मान दे रखा है
ए और बी का मान कितना 2:3। बी और सी का मान दे दिया इसने कितना, बी और सी का मान आप ऐसे लिख देंगे और 6:8। तो मान पूछ रहा है ए बी सी का मान बताएं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 8 तिया 24। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो 2 3 4 का आ जाएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 49 की तरफ। 49 में क्या रखा, 9 और 21 का, 9 और 21 का तृतीय अनुपाती बताएं। तो तृतीय अनुपाती होता b²/में, तो 21 गुणा 21 और बटे में कितना कर देंगे 9। 3 से 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 से 3 निम, 3 से 3 सत्ते 21, 7 सत्ते कितना 49। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में क्या कहा गया। 50 में कह रहे 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती बताएं। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी सी। कौन सा तृतीय अनुपाती पूछा, तो देखिए तृतीय अनुपाती के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 4 रेशो कितना दिया 15, और आपसे ये तृतीय अनुपाती पूछा, ये नहीं पता, और ऐसे रख देंगे कितना 24। इसमें अंदर अंदर की गुणा और बार बार की गुणा, तो 15 गुणा x और 24 गुणा कितना कर देंगे आप 4। 3 से काट दें, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो x बराबर 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौक 32 और बटे में कितना 5। 5 से भाग कर देंगे इसको आप, जितना जितना कट रहा 32/5 ही दे रखा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 में क्या कहा गया, कह रहे 3 और 27 का मध्य अनुपाती बताएं। तो मध्य अनुपाती क्या होता है आप जानते हैं, रूट में ए बी। तो वैल्यू रख देंगे बस कितना हमारे पास 3 और कितना 27। इसमें देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 तो ऐसी है, 9 तिया कितना लिख दें 27। 9 का बाहर आ जाएगा 3, इसका बाहर आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 9। 9 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में क्या कहा गया, 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती। तो उनका चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, BC/में। तो यहाँ रख देंगे कितना 6 गुणा 8 और बटे में कितना 5। 8 छिंग 48 और बटे में कितना कर देंगे 5। भाग कर देंगे इसे, 5 निम 45, बचेंगे कितने 3, 5 36, 9.6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है, इन्होंने ये दिया P/Q। तो P/Q का मान दे दिया कितना 10/11। नेक्स्ट में दिया Q/R बराबर क्या दिया 11 में कितना 12। तो मान पूछ रहे हैं PQ/R, उनका मान पूछा गया। तो आप यहाँ से कंबाइंड कर देंगे PQR का आंसर इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसके, इसकी इसमें करेंगे 110, इसकी इसमें करेंगे कितना 121, इसकी इसमें करेंगे कितना 132। अब आपसे जिसका मान पूछा वो मान निकाल देंगे। आपसे P+Q और रेशो PQ+R और रेशो R+P, इसका मान, इसमें मान रखना और आपको प्लस कर देना। यहाँ पे रख देंगे, सिंपल है। अब तो आप कर सकते हैं 110 प्लस कितना 121, ऐसे यहाँ पे रख देंगे 121 प्लस कितना 132, और ऐसे यहाँ पे रख देंगे 132 प्लस कितना 110। आप इन्हें जोड़ देना, आप आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर चेक कर लेना, उन्हें काट देना। सिंपल है, आप ये बना सकते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते देखिए 54 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। देखिए 54 में आपसे ये कहा गया कि x और y का रेशो दे रखा है इन्होंने। x और y का रेशो कितना दिया 1:2। x और y का रेशो दे रखा 1:2। तो आपसे मान पूछ रहे हैं सीधा किसका, 2x + 4y और रेशो x + 4y का। तो इसमें मान रख देंगे बस, x का मान कितना हमारे पास यहाँ से 2, तो 2 एकम 2। y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू रख देंगे तो 4 दूनी कितना 8, 8 और 2 10 और 1 कितना 9, तो 10 9 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 में एक आ गया 81 और 27 का ये बताना है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती होता है B²/में। तो आप यहाँ पे रख देंगे 27 गुणा 27 और बटे में क्या रख देंगे 81। 27 से काट देंगे, 27 × 81 और 9 × 27, तो इसका 9 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है, इसमें दिया 16, 24 और 8 का चतुर्थानुपाती। तो फिर से लगा देंगे आप BC/में। तो यहाँ पे रख देंगे 24 गुणा कितना 8 और बटे में कितना 16। 8 दूनी 16 और 2 से काट देंगे कितना 12। 12 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में क्या कहा गया, 18, 36, 52 का पूछ रहे चतुर्थानुपाती क्या होगा। फिर से लगा देंगे आप BC/में क्या 1। तो यहाँ रख देंगे 36, यहाँ रख देंगे कितना 52 और बटे में कितना 18। 18 चौक 18 से काट दें 18,
18 से काट दें, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते देखें 58 की तरफ। 58 में क्या कहा गया, 18, 36 और 52 का बताना आपको चतुर्थ अनुपाती। तो फिर से रख देंगे 20/, तो 36 बटे में 52 और बटे में कितना 18, 18 से फिर से काट दें। ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, 18, 36, 52, सॉरी क्वेश्चन नंबर मुझसे 57 फिर से भूल गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में देखिए क्या कहा गया, 42 और 63 का तृतीय अनुपाती। तो ये क्या होता है 20² तो 63 × 63 और बटे में कितना 42, 7 से काट दे, 7 × 42, 7 × 63 काट दे, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और गुणा कर देंगे इसको, क्वांटम आएगा ही 3 तिया 9 और 6 तिया कितना 18 बटे में कितना 2, 2 से काट देंगे, 2 × 18, 2 चौक 8 तो 94 कितना आ जाएगा 5। इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है इसके बाद 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया, इसमें कह रहे हैं आपसे कि 16 और 24 का, किस किस का पूछा आपसे, 16 और 24 का। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहे हैं 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती फिर से लिख देंगे 20/, तो 24 × 24 बटे में कितना 16, 8 से काट दें, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 से काट देंगे कितना 12 और 12 तिया कितना 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया, कह रहे ए बी का मान दिया 2:3, BC का मान दिया इन्होंने हमारे पास 6:8। कंबाइंड कर देंगे यहाँ से आप ABC का मान, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 6 दूनी 12, 6 तिया कितना 18 और 8 तिया कितना 24 काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 2 3 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे 144 और 225 का मध्य अनुपाती। तो ये रूट में होता है 144 और गुणा कितना 225, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 15, तो आंसर आना चाहिए 180, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है, देखिए 62 में आपसे कहा गया 6 और एक अन्य बीज का मध्य अनुपाती दे दिया। एक तो हमारे पास मध्य अनुपाती इस बार दे दिया है कितना 30, किस किस का दिया है 6 का और एक अन्य संख्या नहीं पता x का, तो वह संख्या बतानी है। एक काम करते हैं इधर वर्ग कर देते हैं, तो 30 का वर्ग कितना आ जाएगा 900, ये हट जाएगा कितना 6 × x, 6 से काट देंगे 6 कम 6 बचेंगे कितने 3, 6 से काट दें 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और एक कितना 0 तो बराबर x। तो बोल देंगे कि x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ से 150। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। देखिए 63 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 63 में ये कहा गया कि कुछ कंचे ए और बी का अनुपात दे दिया इन्होंने डायरेक्ट कितना 4:5 में। कह रहे बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, बी को ए से हमारे हिसाब से 5 और इसे 4 कितना अधिक मिला, बी को हमारे हिसाब से 1, इनके हिसाब से कितने 10। तो पूछ रहा है कि ए को कितने अधिक कंचे मिले, तो आप ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे 10, तो इसे मिले कितने 40 और इसे मिले कितने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 50, तो इसे इससे कितने अधिक कंचे मिले हैं। अगर आप टोटल पूछने लगे तो इसे 40 कंचे मिले। ए को कितने कंचे मिलेंगे, तो आप ए को बता देंगे टोटल 40 कंचे, तो मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 64 की तरफ। देखिए 64 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में ये कहा गया कि 14 और 28 का बताना समानुपाती, तीसरा अनुपाती बताना है। तो ये क्या होता, तीसरे के लिए आप करें 14 और 28 के तीसरे समानुपात की गणना करें। तीसरे समानुपात की गणना बता रहा है इसमें, मतलब 64 और 28 के तीसरे समानुपात की गणना करें। तो तीसरे समानुपात के लिए काम करें फिर आप, इसके लिए b² में क्या तृतीय अनुपाती क्या होता है, वही b² में। तो b² मतलब 28 गुणा कितना 28 और बटे में कितना करना a का मतलब कितना 14, काट देंगे आप जितना आपसे कट रहा, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना 56। ऑप्शन नंबर देखिए 56 किसी ऑप्शन में नहीं रखा होगा, क्वेश्चन नंबर 64 में डी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 65 में क्या कहा गया, 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है। 3 संख्याओं का अनुपात है कितना 15:21 और कितना दे दिया 27, और कह रहे इनका योग जो है, इनका योग दे दिया हमारे हिसाब से, इन्हें जो आप जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 8 और 5 कितना 13, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 कितना 6, हमारे हिसाब से 63 और इनके हिसाब से योग कितना 441। काट दें देखिए जितना आपसे कट रहा,
इसे एक काम कर देते हैं, 7 से काट के देखना, 7 से काटोगे 7 पंजे 35 और बचेगा कितना हमारे पास 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, बचेंगे कितने हमारे पास 2, 7 तिया 21, 7 से 7 नीम 63, तो 9 और 63, 3 से काट दें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, या 9 से सीधा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अब आपसे देखिए पूछा क्या है इन्होंने, कह रहे हैं कि ए बी और ए के बीच का अंतर सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात बताएं। देखिए किस किस का बी और ए का अंतर, तो बी और ए का अंतर हमारे हिसाब से यहाँ से कितना आएगा 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 42। फिर कह रहे तथा सी और बी के बीच का अंतर, इनका अंतर भी कितना आएगा 6 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 7 का, 7 छिंग 42, 42 से 42 कट जाएगा तो बता देंगे 1:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 66 की तरफ, कह रहे 7, 13 और 21 का चतुर्थ अनुपाती, तो ये होता BC अपॉन में क्या ए, बी का मान 13, सी का मान 21 और बटे में कितना हो जाएगा ए, 7 तिया 21, 13 तिया कितना 39, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या कहा गया है, 5, 10, 12 का चौथा अनुपाती बताएं। तो चतुर्थ अनुपाती बताना है तो ये क्या होता है फिर से BC अपॉन में ए, तो 12 गुणा 10 और बटे में 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी कितना 24, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 68 की तरफ, 27 और 18 का तृतीय अनुपाती, तो ये होता बी स्क्वायर अपॉन में, तो इसमें आप निकाल देंगे 18 गुणा 18 और बटे में कितना 27, 9 से काट दें, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 छिंग 18 और 6 दूनी कितना 12, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कहा 9 और 21 का तृतीय अनुपाती, तो 21 गुणा 21 कर देंगे और बटे में कितना 9, 3 से काट देंगे, 3 से 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए चलते हैं 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया, 9 और 16 का और 4 और 9 का मध्य अनुपाती बताएं। 4 और 16 का, तो 4 और 16 का जब मध्य अनुपाती निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा भार 3, इसका भार कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, फिर 4 और 9 का निकालना है तो इसका भार कितना 2, इसका भार कितना 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, इनके बीच का अंतर बताना तो इनके बीच का अंतर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा 14, 21, 28 का बताना है हमें चतुर्थ अनुपाती, तो ये होता BC अपॉन में, तो 21 गुणा 28 और बटे में कितना 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की तरफ, कह रहे AB का मान दिया कितना 2:5 और BC का मान दिया कितना 3:4, तो ABC का मान निकाल देंगे आप यहाँ से, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा 16, 15, 20, तो सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ, कह रहे 0.04 और 0.0036 का क्या निकालना मध्य अनुपाती, तो रूट में होता है AB, इसका 4 का भार कितना आ जाएगा 2 और 2 के बाद है तो 0.1 के बाद आ जाता, 36 का भार कितना आ जाएगा 6, 4 के बाद है तो 0.2 के बाद आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 0.2, मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, कह रहे हैं 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती की गणना करनी है तो इसमें आप ऐसे कर लेंगे, जब ऐसे आ जाए तो 4 और 15, तीसरे वाला हमें नहीं पता, मान लेंगे x और उसके बाद ये कितना दिया 24, अंदर अंदर की गुणा, बार बार की गुणा, तो कर देंगे 15 इंटू एक्स और 24 गुणा कितना 4, तो x का वैल्यू कर देंगे 24 चौक 96 और बटे में कितना 15, जितना आपसे कट रहा काट दे, 5 से तो नहीं काट रहे, इसको एक काम करें पूरा पूरा कट रहा और नहीं कुछ गलती हुई है, देखिए 4, 15, 23, 24 के तृतीय अनुपाती की गणना कीजिए। ये 15x, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 96। देखिए कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग या तो मुझसे हो रहा है, देखिए कुछ गलती तो नहीं लग रही। क्वेश्चन नंबर 74, एक बार इसके उसमें देख लेते हैं आंसर में, जरा आंसर क्या दिखा रखा क्वेश्चन नंबर 74 के। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 74 में कर रखा है हमने, आंसर कितना दिया इन्होंने, हमारे हिसाब से तो आ रहा 96 बटे, कुछ गलती हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74,
देखिए 24 इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, यही ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, तो आप इसमें यही आंसर याद रखेंगे, ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया, कह रहे 64 और 40-96 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। 64 और 40-96 के बीच का पूछा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 75। इसमें पूछा 64 और किसका 40-96 का मध्यानुपाती क्या होता है। रूट में मैंने बताया था ए बी, तो उसका बाहर निकाल लेंगे कितना 8, और ये किसका कर सकते हैं, देखिए 40-96 क्यूब होती है किसकी 16 की, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 16 गुणा, इसको तो देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, 8 तो ऐसे रहने दें अभी, ठीक, इसको 64 को हमने लिख दिया 8 गुणा 8, और भैया इसको लिख दें 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, ठीक। अब इसको देखें ऐसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं फिर से, इस 16 को तो बाहर कितना आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको लिख सकता हूँ 8 दूनी 16, तो इन 8 का बाहर कितना आ जाएगा, फिर से 8 बाहर आ जाएगा, और ये कितना 8 दूनी 16, तो इनका कितना बाहर आ जाएगा 4, इनका तो 8 बाहर आ गया, बस गुणा कर लेंगे, 8 चौक 8 छिंग 48 4, 8 एकम 8 और 4 12 गुणा 4, 8 चौक 32 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, 4 एकम 4 और 1 5, 512। क्वेश्चन नंबर था 75, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा, पी और क्यू का मान दे दिया कितना 4:5, फिर दे दिया क्यू और आर का मान दे दिया 3:4, आर और एस का मान दे दिया कितना 2:5, तो पी एस का मान पूछ रहा पी और एस। देखिए जब भी डायरेक्ट एक तुम्हें आप बात बता दूं, देखिए जब भी पी और एस का मान पूछ रहा ना, तो जो आपको ऐसे कट रहे काट दें, 2 दूनी 4 तो ये काट देंगे, फिर से काट दें, 2 दूनी 4 तो इससे काट दें, और देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, बस इनके आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना 6, और इनके आपस में कर देंगे 5 पंजे 25, तो 6 25 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तब लगेगा जब पी और सी, तो आपस में काट के बस गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते देखिए 77 की तरफ। 4 संख्याओं का अनुपात दिया 1:2:3:5। कह रहे हैं कि उनके योग का दुगुना 44, इनका योग करें, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 कितना 11। कह रहे हैं इसका दुगुना, तो उसका दुगुना करेंगे हमारे हिसाब से कितना आएगा 22, और इनके हिसाब से कितना 44, तो 1 का मान निकाल देंगे कितना आ गया 4। तो कह रहा प्रत्येक संख्या का घन, तो पहले आप यहाँ गुणा कर दे, तो एक संख्या इसमें जब आप गुणा करेंगे 4 की तो ये 4, इसमें गुणा करेंगे 4 की तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, इसमें गुणा करेंगे 4 की तो 4 की 12, इसमें गुणा करेंगे 4 की तो 5 चौक 20। कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाकर प्रत्येक संख्या के घन में से इसका घन करेंगे कितना आएगा 64, इसका घन करेंगे आप कितना 512, इसका घन करेंगे कितना 1728, और इसका घन करेंगे कितना 8000। और फिर कह रहा प्रत्येक संख्या के घन में 3 घटाकर, अब इसमें से 3 घटा दें, तो यहाँ पे कितना 61, और यहाँ पे घटा देंगे कितना 3, तो ये बचेगा अब कितना 509, इसमें घटा देंगे कितना 25, इसमें घटा देंगे कितना 7997। बस इसे किसी टेबल से काट लेना, ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, ये देख लें एक बार, कुछ गलती तो नहीं, एक बार गलती चेक कर ले। 1:2:3:5 कह रहे हैं कि इन संख्याओं का योग का दुगुना करें, तो इन संख्याओं के योग का दुगुना, तो हमने योग करा, हमारे पास योग कितना आया, इनका योग आया 11 का डबल कर दे कितना 44, और 44 का मान 11 का डबल करेंगे 22 का मान कितना दे रखा था 44 के, ये ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 77। लेकिन एक बार कैलकुलेशन देख ले, कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी नहीं है, 2 की क्यूब थी ना, इसका मान था हमारे पास ये था 22, देखिए गलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है, ये दिया इन्होंने 1:2:3 कितना 5 ये दे रखा है, और कह रहे हैं इनकी संख्या का योग इनका दुगुना। तो पहले एक काम करें, इनका योग करें, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 कितना 11, इसका दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 22, और इनके हिसाब से कितना दिया 44, तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 कम 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। कह रहे हैं इनके क्यूब, तो इसकी क्यूब करेंगे कितना 8, इसकी क्यूब करेंगे कितना 4 की क्यूब कितनी होती है 64, इसकी क्यूब करेंगे 216, इसकी क्यूब करेंगे कितना 1000। अब कह रहे हैं इनमें से 3 घटा दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 61, इसमें से घटाओगे कितना 23, इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 997। ऐसा किसी ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात छोटा है,
ये दिया है 31, 41 और बटे में कितना 92, ये दिया है कितना 33 और बटे में कितना 41, ये दिया है कितना 42 और बटे में कितना 49, और ये दिया 35 और बटे में कितना 47। लेकिन इन्हें पॉइंटों में ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई लॉजिक होता अगर दूसरे वाला तो हम विधि लगा देते, लेकिन इसमें हमें पॉइंटों में भाग करेंगे। और पॉइंटों में आप भाग कर लें कि 1 या 2 पॉइंटों के 1, 2 तक भी आप निकालोगे तब भी काम चल जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें भाग करेंगे आप सीधा सीधा, और भाग करके जो भी आंसर आएगा, क्योंकि देखिए इसमें नियम तब लग जाता है अगर ये हमारे पास कोई छोटी संख्या है वैसे देता है, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं लगेगा। तो एक काम करें, डिवाइड कर लें और पॉइंटों के 1 उससे निकाल लें आप। ये हमारे पास कितना था पहले वाला 14/92, तो 14/92 दे रखा। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कौन सा है 78 ना, तो ये है हमारे पास। डिवाइड कर ले इसे, कितना कितना बार पे जाएगा, इसको बस एक एक बार पे काट ले, 0.08 बार पर ये चला जाएगा। और इसको इससे भाग करेंगे तो ये लगभग कितना 0.85 के आसपास चला जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो ये कितने के पास चला जाएगा, लगभग 0.744 के। और इसको भाग करेंगे तो ये लगभग कितने पास जाएगा 0.44 के। अब आप ऐसे देख लें इनमें सबसे छोटा कौन सा बैठेगा, तो सबसे छोटा हमारा पहले वाला ही आ रहा क्योंकि 0.44, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में देखिए क्या कहा गया, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात में है, तो एक्स वाई 13, वाई बराबर इतना, तो जेड का मान बताएं। कह रहे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात में। देखिए ये दे रखा डायरेक्ट, इसका मतलब ये दे रखा 3, ये दे रखा 13 और ये कितना दे रखा 39। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता, BC/में, तो आपने करना था 13 गुणा 39 और बटे में कितना करना था 3। 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 का वर्ग कितना होता, 13 का वर्ग 169। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा। ये आपसे ये नहीं पूछा इसमें, इस बार ये पूछा आपसे कि इसमें जेड का मान क्या होगा, मतलब जेड का मान। तो इसका मतलब आप ऐसे कर सकते थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इनका मान दे रखा है, इसका कितना 3, इसका कितना 13 और इसका कितना 39, और इसका आपसे पूछ रहे हैं जेड का मान। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू समान रूप से चतुर्थ अनुपात में है। तो एक्स वाई और एक्स का मान कितना दे रखा है इन्होंने, एक्स का मान दे रखा 3, वाई का मान 13, जेड का मान पूछ रहे हैं आपसे, जेड का मान पूछ रहे हैं, और डब्ल्यू का मान आपसे 39 दे रखा। तो यहाँ पे बराबर ये अनुपात का चिन्ह होता, तो इसमें कर देंगे अंदर अंदर की गुणा, मतलब 13 गुणा कितना जेड और बाहर बाहर की गुणा। इसमें ऐसे होता देखिए, वैसे तो कायदा ये कहता 3 और बटे में कितना 13 और जेड बटे में कितना कर दें आप 39, 13 3 39, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी कहेगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था 79। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 में देखिए कह रहे हैं 169 और 144 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता, रूट में ये भी, ये कितने का आ जाएगा 13 का और ये कितने का आ जाएगा 12 का। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए 156 आ जाना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कह रहे हैं कि ABC डी बराबर इतने, B 93 9100 रुपए की संपत्ति साझा करता है, ए और बी इतने इतने रेशो में दे रखा। तो ए बी का मान लिख लेंगे हम, कितना दे रखा 1:2। BC का मान रख लेंगे, कितना दे रखा 3:4, और C और D का मान रख लेंगे, कितना दे रखा 5:6। तो आप एक काम करें, यहाँ से उल्टा एंड बना देंगे, सॉरी ए वो बर्फी वाले पीस का मेथड लगा देंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी इसमें करेंगे 3 एकम 3 और 3 की इसमें करेंगे 3 पंजे 15। इसकी इसमें करेंगे, किसका हिस्सा पूछा एक बार ये और देख ले, सी का हिस्सा पूछा। तो इसकी इसमें 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, ये डी का आ गया। इसकी इसमें 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना 30, 3 दूनी 6 6 पंजे 30। इसकी इसमें 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना 40। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रखा है इन्होंने, ए और बी का मान दिया है कितना 1 में कितना 2। फिर से दिया बी और सी का मान दिया इन्होंने कितना, ये दे दिया 3:4। सी और डी का मान दे दिया इन्होंने कितना हमारे पास 5 में कितना 6। तो मान पूछ लेंगे आपसे ए बी सी और डी का। जब आप इन सब के आपस में गुणा कराएंगे, 3 एकम 3 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। जब आप इसकी इसमें कराओगे, इसकी इसमें, तो 3 दूनी 6 और 6 की इसमें करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। इसकी इसमें 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 4 दूनी 8 और 8 छिंग कितना हो जाएगा 48। एक टेबल से कटते तो काट देते, नहीं कट रहे तो यहीं पे जोड़ देंगे। इन्हें हम अपने हिसाब से जोड़ लेंगे। ये हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये हमारे हिसाब से जोड़ने पर 133, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया 931,00। तो आपसे सी का मान पूछा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू इससे कितनी बार पर कट जाएगा 7 बार पर।
अब आप ये देखिए किसका मान पूछा, सी का, तो 40 की मल्टीप्लाई करा देंगे और 7 चौक कितना 28 और 0 0, ये 2 0 थी तो 28,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया, 27 का और 300 का आपसे मध्य अनुपाती पूछ रहे हैं, तो मध्य अनुपाती क्या होगा, रोड में ए बी, तो आप यहाँ पे रख देंगे कितना 27 और गुणा कितना 300। देखिए जितना आपसे मल्टीपल हो सके काट सकते हैं। 300 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब 300 को काटोगे 3 से 3 दाम 30, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप। इसको तो लिख लो 9 3 27 और इसको लिख दो 3 गुणा कितना 100। 9 का भार कितना आ जाएगा 3, इन 3 का भार कितना आ जाएगा 3, इनका भार कितना आ जाएगा 10, 3 3 9 और 9 की 10 में करेंगे कितना 90। ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया, ए अनुपात बी का मान दे दिया कितना 5:4, बी अनुपात सी का मान दे दिया कितना हमारे पास 3 कितना 10। तो आप इनसे कम करेंगे, यहाँ से किसका मान पूछा, ए और सी का, तो ए और सी का डायरेक्ट पूछता काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 3 एकम 3, 4 और 8। मैंने बताया था जब ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं, तो इससे काट देंगे 5 दूनी 10, इसकी इसमें करेंगे 3 और 4 दूनी 8, ये कितना था 4 5, सॉरी ये उल्टा हो गया मेरे से रेसो, यहाँ पे उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 43 दोबारा देखें 83, ये उल्टा है रेसो। आप इसकी एक काम करें, इसकी मैंने कहा था इसको ऐसे काट दें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 पंजे 25, 6 25 कौन सा ऑप्शन है, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो तो देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 84। इसमें लगा देंगे BC अपॉन में, तो ये रूट में 21, रूट में और बटे में कितना, रूट में 6। देखिए अब हमें इसे हल करना, जितना आपसे हल हो सकता है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एक काम करें, देखिए रूट में बटे में 3 दे रखा, तो रूट की ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की इसमें, रूट की 6 में नीचे मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन है ये बस, लेकिन नीचे तो फाइनली कितना आ जाएगा 6। जब ऊपर आप इस 8 को लिख सकते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी कितना 8, तो इसमें से बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से हमारे पास आ जाएगा बाहर, इसको लिख सकते हैं आप 4 दूनी 8, ठीक। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख लें 3 7 21 और इसको लिख दें कितना 3 दूनी 6, तो इसका भी एक बाहर आ जाएगा, इसका भी एक 3, देखो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, इसका तो बाहर कितना आ जाएगा 4 और इनमें से कितना आ जाएगा बाहर 3, इनमें से कितना बाहर आ जाएगा 4 का बाहर तो कितना आ जाएगा 2 और इसका बाहर कितना आ जाएगा 3, और रूट में क्या बचेंगे 7 या 21, रूट में कितना बचेगा 7 बच रहा है हमारे पास से, ये 7 और बटे में इतना आ जाएगा हमारे पास, रूट में कितना बच रहा 7 और बटे में कितना 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, वो 2 और बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2√7। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। BC अपॉन में, तो 48 गुना कितना कर देंगे 90 और बटे में कितना कर देंगे, ए का मान कितना 36, काट देंगे इसे आप जितना आपसे कटता, आप इसे 6 से काट दें, 6 से 6 छंग 36, 6 से 6 अट्ठे 48, 6 से 2 15 छिक्का करते हैं कितना 90 और 15 अट्ठे 120, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पीछे की परसेंटेज से परसेंटेज 25 से काट दें, 15 से काट दें, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, तो x अपॉन वाई का मान कितना आ जाएगा 4 बटे में 5। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 18 और 32 का, तो इसमें आपसे फिर से रूट में रख देंगे, तो 18 को लिख सकते हैं आप, देखें इसे लिख दें 6 तिया कितना 18 और 32 को कितना लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 6 तिया 18 और 32 को कितना लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32। एक काम करें, देखिए इसे 6 को फिर से लिख दें, 2 तिया 6, ये 3 ऐसी, ये 16 ऐसी और ये गुणा कितना 2, इनका भार आ जाएगा 3, इनका भार आ जाएगा 2 और इनका भार आ जाएगा कितना 4, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो 24 ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा, 24 आ जाएगा।